सीताराम रामायण आप श्रवण कर रहे हैं भाग 6वां बालकांड में। जो वाणी उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। सियावर रामचंद्र की जय। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु यानी अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकत हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाउ। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जय पिय संग भवानी। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीत देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए, और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि मैया पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अपने अंग में धारण कर अर्धांगिनी बना दिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं और स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य शरीर से सदा भगवान के सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीत बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस।
ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और जगत के भलाई के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान धरती के धारण करने वाले, भक्तों के मनरूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान हैं, आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। गोस्वामी जी व्याकरण के दृष्टि से उपमा करके समझा रहे। एक छत्रु एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के वर्णन विराजत दो, सियावर रामचंद्र की जय। समझने में नाम और नामी एक से है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीत है। अर्थात नाम और नामी में पूरी एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी तरह नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं। सुंदर शुद्ध भक्ति से भरे बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। सीताराम। जय श्री कृष्ण। हरि सिमरन में आप निरंकारा। एक छोटी सी बात कि जब हम राम में और नाम में भेद नहीं करते, जब नाम को हम भगवान से कम नहीं समझते, तो उस नाम का कैसा असर पड़ता है, कई गुना लाभ होता है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। समझत सरिस नाम और नामी, प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप द्वे ईस उपाधि, अकथ अनादि सा मुझ साधी। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु संत स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। सीताराम। देखिए, हम कहें राम तो धनुषधारी भगवान रघुनाथ का स्मरण हो आता है। केवल कहें श्री कृष्ण तो मोर पंख वाले मुरली मनोहर की याद आ जाती है। सच कहते हैं गोस्वामी जी कि रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। सीताराम। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। सुमिरिय नाम रूप बिन देखें, आवत हृदय स्नेह विशेषें। नाम और रूप की गति की कहानी अर्थात विशेषता की कथा अकथनीय है, कहने में नहीं आती। वह समझने में सुखदायक है, लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख।
राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे हूँ, जो चाहस उजियार। सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम सीताराम, राधे श्याम। आइए आगे आप श्रवण करेंगे रामायण भाग 7वां। जय श्री कृष्ण।